नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे सहाफ़ी अगर आज तक वो आज़ादी सहाफ़त के लिए एक नहीं हुए या अपनी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए एक नहीं हुए, तो उसका सिर्फ मकसद या उसका रीज़न जो है वो यही रहा हो कि वो अपनी रंजिशें जो हैं जो उन्होंने पाल रखी हैं या जो अपनी ज़ात है उसको सामने रखा हो या जो ज़ाती मुफादात हैं फ़कत उनको सामने रखा हो। इसके अलावा भी एक खौफ जो है वो दामनगीर हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई भी सहाफ़ी या कुछ लोग या कुछ सहाफ़ी मिलकर ये सोचें कि इस सिमत में बढ़ना चाहिए और सहाफ़ियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए या सहाफ़ियों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो उनको ये खौफ भी हो सकता है दामनगीर हो कि जो पावरफुल हलके हैं पाकिस्तान के वो शायद इस बात को पसंद न करें और उन सहाफ़ियों को निशाने पे रख लें। ये बात ऐन मुमकिन है क्योंकि जो भी ताकतवर हलके हैं, इवन के जो बड़ी कारपोरेशंस हैं, जो बड़े लोग हैं दुनिया के, वो ये कभी नहीं चाहते कि मीडिया आज़ाद हो। अगर मीडिया पूरी तरह से आज़ाद हो जाए तो उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करने का बाइस बन सकता है। तो इसीलिए ये भी हो सकता है, ये रीज़न भी हो सकता है। तो ये उसका भी हल है कि अवाम जो है वो अपनी शौरी करवट ले, अपने शौर को जो है वो उजागर करे और अपना शौर उसका जो है वो एक कदम आगे बढ़ जाए और वो ये तहिया कर ले और वो ये सोच ले कि अब आगे बढ़ना है तो मीडिया की आज़ादी जो है वो सबसे पहला हमारा कदम या स्टेप होना चाहिए। तो अवाम जब ये समझ लेंगे कि अब ये उनकी दस्तरस में आ गया है, उनको कोई एहतजाज नहीं करना, उनको कोई तकलीफ नहीं उठानी, उनको सड़कों पे नहीं आना, उनको सिर्फ अपने आप को मुत्तहद करना है एक नज़रिए के तहत, और वो नज़रिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी सिक्योर होगा जब अवाम का शऊर इस लेवल तक पहुंच जाएगा और वो ये फैसला कर लेगा कि हमने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको सिक्योर करने के लिए सबसे पहले सहाफ़ियों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको सिक्योर करना है, उसके पीछे खड़े होना है। आपने जब ये सोच लिया, ये फैसला कर लिया और आपने ये जो टाइम आउट मूवमेंट है इसके मकसद को आपने समझ लिया, तो आपके लिए सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। या वो रास्ता या वो ट्रैक जिसकी हमें तलाश है, आप उस ट्रैक पर चल पड़ेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको टाइम आउट मूवमेंट है क्या इसको समझना है। ये जो टाइम ऑफ मूवमेंट है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक कड़ी है, एक पड़ाव है, एक पहला कदम है, एक कोशिश है, एक काविश है, एक आवाज़ अपनी आवाज़ से आपने मिलानी है, मेरी आवाज़ से मिलानी है, दूसरों की आवाज़ से अपनी आवाज़ आपने मिलानी है। और वो कैसे मिलेगी? जब आप इसको समझ लेंगे कि ये है क्या। आपने सिर्फ इतना काम करना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आपने टाइम आउट मूवमेंट को समझना है कि ये क्या है। ये टाइम ऑफ मूवमेंट इनफैक्ट ये एक इनकलाब है जो बर्पा होने जा रहा है। किस चीज का इनकलाब है? कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए सिर्फ एक हो जाएं, एक दूसरे की आवाज से अपनी आवाज मिलाएं, इस मूवमेंट को आम कर दें। जब आप इस मूवमेंट को आम कर देंगे और हर बंदा इस बात को समझ लेगा, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएगा, तो उसके अंदर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से इतनी बड़ी ताकत पैदा होगी कि उस ताकत को कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सहाफ़ियों को वो ताकत सबसे पहले नजर आएगी। उनको ये बात समझ आ जाएगी कि अगर हमने इस ताकत जो अब इकट्ठी हुई है, अगर जो अवामी शऊर ने करवट ली है, जो अवामी शऊर आगे बढ़ गया है, अब इसको रिवर्स करना मुमकिन नहीं। ये वो बात बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और जो हमारे ताकतवर हल्के या दुनिया के ताकतवर हल्के वो भी ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि इंसानी शऊर जो है ये एक ऐसा जिन है जब बोतल से निकल आए वापस नहीं जा सकता। इंसानी शऊर की ये खूबी है
कि ये आगे बढ़ता है, ये पीछे मुड़ के नहीं देखता, ये पीछे नहीं जाता, ये सिर्फ एक ही सिमत में सफ़र करता है कि ये आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन ये सिर्फ आगे ही बढ़ता है। तो आपको अगर पाकिस्तान में कोई तब्दीली लानी है, सॉलिड तब्दीली लानी है, किसी इनकलाब की इब्तदा करनी है, तो अपनी जो सहाफ़ी बरादरी है, जो अपने सहाफ़ी हैं, उनको आज़ाद कराना है। उनको आज़ाद कराने के लिए उनको एक क्लियर कट लाइन देनी है, विजन देना है और उनके पीछे अपनी जो ताकत है उसको खड़ा करना है, ताकि अवाम की जो ताकत है जब वो जहां भी नजर आएगी खड़ी, तो उस वक्त किसी के लिए कुछ भी करना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा, इसको वापस पलटना मुमकिन नहीं रहेगा। आप टाइम ऑफ मूवमेंट को समझ लीजिए कि ये है क्या, ये एक रेवोल्यूशन है जो कि पाकिस्तान को ट्रैक पर ले आएगा। जब आपने अपनी साफी बरादरी को आज़ाद करवा लिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपने सिक्योर कर लिया, तो उसके बाद आपके सारे दरवाजे वन बाय वन खुलने शुरू हो जाएंगे, इंसाफ जो है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा, आइन और कानून की हुक्मरानी का रास्ता भी हमवार हो जाएगा। जब लोगों को ये खौफ नहीं रहेगा कि वो अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको इस्तेमाल करते हुए अपना माफ़ी और ज़मीर बयान कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।